हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px gx से भाग देने पर भागफल को qx कहते हैं तथा शेषफल और शेषफल को rx कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। यानी कि भाग देना है आपको, ठीक है। तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो gx पहले लिख लेंगे हम लोग। तो x² - 2 भाग देंगे हम लोग px में। तो px से आपका x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसके पहले से और इसके पहले से हम लोग को मतलब है, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, एक x की कमी है, लिख दिया यहाँ पर। अब गुना करेंगे तो गुना होगा इन दोनों में, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा x⁻3। यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -2x, ठीक है। इस कैटेगरी का है तो इसके सामने लिखेंगे -2x, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना है। तो ये प्लस है तो माइनस, आई माइनस है तो प्लस, ठीक है। और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका, ये बच गया आपका, तो हो जाएगा -3x² आप प्लस 5 आप प्लस 2 हो जाएगा आपका +7x, आइए लिख देंगे माइनस, ये वाला -3। अब इसके पहले से और इसके पहले से हम लोग को मतलब है, तो देख लीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, पावर क्या है, बराबर है। तो -3 से इसमें गुना करना है, तो -3 से इन दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x²। इसमें गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस है, बराबर है तो कट जाएगा। तो और यहाँ पर ये बच गया आपका 7x और -3 और -6 जोड़ेंगे तो -9, ठीक है। तो qx यानी कि भागफल निकल के आ गया ax - 3 और rx यानी कि शेषफल निकल के आ गया 7x - 9। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में ये gx दिया है, तो इसको पहले हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो x² फिर x रहेगा -x और +1, ठीक है। तो हम लोग को भाग देना है x² प्लस x² -x प्लस 1 से भाग देना है px में। px दिया यहाँ पे x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इसमें भाग करेंगे तो इसके पहले से और इसके पहले से हम लोग मतलब है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 पावर और रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद गुना करेंगे इन सब में, तो गुना करिए। तो इसमें गुना करेंगे तो हम लोग x⁻2 हो जाएगा x⁻4। यहाँ गुना करेंगे तो -x⁻, इसमें गुना करेंगे इससे तो -x⁻3 पावर 3 इसमें कहीं नहीं है, इधर बाहर लिख देंगे -x⁻3, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो प्लस 1x², देख रहे हैं ना, x² के सामने x² लिखा गया है, कहीं नहीं लिख देना है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये बराबर है x⁻4 आप प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। अब x⁻2 है यहाँ पर और x⁻3 है, ये बड़ा है तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, तो हो जाएगा ये चिन्ह है प्लस x⁻3 और -3 और -1 हो जाएगा -4x⁻2, ये उतार देंगे प्लस 4x और प्लस 5। अच्छा 5 को देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो उतारा जाएगा। अब क्या करना है, इसके पहले से और इसके पहले से हम लोग को मतलब है, तो यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻3 है, और कितना चाहिए, एक x चाहिए। यहाँ इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस डाल देंगे। अब x से गुना करेंगे तो x से गुना इन सब में होगा, तो गुना करिए x से, तो इसमें गुना करेंगे x से तो आ जाएगा x⁻3, इसमें गुना करेंगे तो x के माइनस
एक्स के पावर 2, इसमें गुना करेंगे तो प्लस 1x प्लस 1x, ठीक है। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। तो अब ये कितना बच गया, यहाँ -4 है और यहाँ प्लस x² है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा -3x², 4, और यहाँ 4 है, +4 है, और यहाँ -1 है, तो घटा लेंगे तो हो जाएगा +3x, ऊपर से हम लोग ये उतार देंगे +5। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपको इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस दे दिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 दे दिए, x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो -3 से गुना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो -3 से गुना करें तो हो जाएगा -3x², इसमें गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस +3x, इसमें गुना करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 3। अब हो जाएगा चिन्ह चेंज, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये देखिए -3x² अब +3x² बराबर है, अब प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, ये +3x और -3x बराबर है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो आपका QX यानी कि भागफल आ गया x² + x - 3, RX यानी कि शेष, और शेष आ गया कितना, 8 आ गया। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 में PX दिया इतना और GX इतना दिया, GX को सुधारना पड़ेगा, तो पहले x लिखेंगे -x² + 2, तो 3 नंबर में हम लोग को भाग देना है -x² + 2 से, और भाग देना है किसमें, इसमें भाग देना है x के पावर 4 -5x + 6 से भाग देना है। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे दीजिए, x के पावर 2 है, x के पावर 4 है, 2 को कमी है तो x के पावर 2 दे दीजिए। अब गुना करेंगे इससे, इन सब में गुना होगा, तो गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, x के पावर 2 है, x के पावर 2 हो गया x के पावर 4, आई प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये x है और ये x², इसके सामने नहीं लिखा जा सकता है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग को करना है कि साइड में लिख देना है यहाँ पर -2x², ठीक है। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये बराबर है, कट जाएगा, ये बड़ा है तो पहले लिख देंगे हम लोग +2x², ये उतार देंगे -5x + 6, ठीक है। अब इसके पहले से और इसके पहले से हम लोग को मतलब है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस देना पड़ेगा आपका, तो माइनस दे दिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 भी लिख दीजिए, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, बराबर है, हो गया बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 से गुना करें तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और x² में 2 से गुना करेंगे तो जाएगा आपका 2x², इसमें गुना करिएगा तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ये बराबर है, कट जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका -5x, अब +6 +4 जोड़ देंगे तो आ गया 10, तो QX निकल के आ गया -x² - 2, और RX निकल के आ गया -5x + 10। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 में कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए, अब भाग करके जांच कीजिए
कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के बाद इसको जांच करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि t⁻³ - 3 कोमा दे दिया है, तो ये एक पद है और ये एक पद है। 2t⁴ 3t⁴ -2t² -9t -12। अब आइए पहले भाग देते हैं इसको, तो भाग देंगे हम लोग तो हो जाएगा t⁻³ - 3 भागा 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t² -9t -12। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे भाग। तो आइए भाग करते हैं। तो इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है यहाँ 2 है, 2 दे दीजिए। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 4 है, एक और एक टी चाहिए, लिख दिए। अब गुना करिए, तो गुना इन सब में होगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t⁴, इसमें गुना करेंगे तो -3 में 2 से -6t, तो इसके जैसे यहाँ पर है तो लिख देंगे -6t। चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये बराबर है, कट जाएगा। तो बचा कितना आपका, तो बच गया आपका यहाँ पर 3t⁴ -2t²। अब -9 में आप +6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3t बराबर -12। ठीक है, अब इसके पहले से और इसके पहले से हम लोग को मतलब है, यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पावर t⁴ है, यहाँ t⁴ है, तब 84 नहीं रखना है, तो 3 से गुना करिए, 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3t⁴, ऐसे गुना करेंगे तो -9। चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये बराबर है, कट जाएगा। तो बचा कितना, तो यहाँ बच गया -2t² -3t, अब -12 में +9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये हम लोग भाग दे दिए। भाग देने के बाद ये भागफल बचा, ये शेष बचा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। तो ये भाजक है, इधर जो आया ये भागफल है, और ये जो नीचे आया आपका ये क्या है, तो शेष है। ये जो बीच वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भाज्य। ठीक है, अब इसको हम लोग जांच करेंगे कि क्या इतना आता है कि नहीं आता है। आइए देखते हैं। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कौन सा, सबसे पहले लिख देते हैं जांच। ठीक है, तो जांच करेंगे हम लोग, तो क्या फार्मूला होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब हम लोग ये मान हम लोग यहाँ से यहाँ के मान को हम लोग रखते हैं, और रखने के बाद अगर भाज्य आ गया तो इसकी जांच हो जाएगी कि हमने जो भाग दिया है वो सही दिया है। तो आइए हम लोग रखते हैं। तो पहले है भाजक, तो भाजक कितना, भाजक यहाँ पे देख लीजिए, भाजक कितना है, तो t⁴ -3। ठीक है, इंटू, अब भागफल कितना है, ये भागफल है, कितना है 2t + 3 प्लस शेष, ये शेष है, शेष लिख दीजिए -2t² -3t -3। अब इनको हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इससे हम लोग गुना कर लेते हैं, इसमें तो कितना आता है, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 2t⁴, इसमें गुना करेंगे तो प्लस
3 में टी के पावर 3 से तो 3t के पावर 3। अब -3 से गुना करें इसमें तो हो जाएगा -6t, माइनस 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 प्लस माइनस, गुना करेंगे 3 में 3 से तो आ गया 9। ये प्लस है इसमें गुना करेंगे, प्लस है इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -2t के पावर 2 -3t -3। अब क्या करेंगे हम लोग, t के पावर 4 दूसरा कोई नहीं है तो लिख देंगे 2t के पावर 4। t के पावर 3 भी नहीं है दूसरा तो लिख देंगे इसको, तो हो जाएगा +3t के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 6t, आप पहले यहाँ पे है इसको लिख लेंगे -2t के पावर 2, 6t और -3t जोड़ देंगे तो -9t, अब -9 और -3 जोड़ देंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखिए, अब इसको हम भाज्य से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो भाज्य से मिलाइए, देखिए मिलाते हैं हम लोग भाज्य से 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 आ गया, प्लस 3t के पावर 3 तो यहाँ +3t के पावर 3, -2t स्क्वायर, -2t स्क्वायर आ गया है, -9t, -9t आ गया है, -12, -12 यहाँ भी -12 आ गया है। ठीक है, यानी कि ये जो आया ये चीज़ किसके बराबर है, तो ये चीज़ बराबर है किसके, तो ये बराबर है किसके, भाज्य के, ये भाज्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS, यानी कि हमें अपने सत्यता की जो जांच है शेष की और भागफल की वह कर दी है। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में कह रहा है कि x² + 3x + 1 और ये दिया 3x के पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ठीक है, इनको हम लोग को डिवाइड करना है, तो आइए डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, x के पावर 2 + 3x + 1 डिवाइड करना है, 3x के पावर 4 + 5x के पावर 3 - 7x² + 2x + 2। ठीक है, तो इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर, तो यहाँ 3 है तो 3 दे दीजिए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है तो 2 और चाहिए आपको, रख दिए। अब गुना करिए, तो गुना करेंगे इसमें गुना हो जाएगा तो जाएगा 3x के पावर 2 और x के पावर 2 x के पावर 4, इसमें गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9x के पावर 3 तो +9x के पावर 3, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा +3, 1 से गुना करेंगे इसमें तो +3x²। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये बराबर है, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका -9 और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4x³ -3 और -7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -10x², ये उतार देंगे +2x और +2 को। अब इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे, यहाँ x के पावर 3 है, x के पावर 2 है तो एगो x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं हम लोग, तो 4 यहाँ लिखना हम लोग को, -4x। ठीक है, अब गुना करना है, 4x से गुना करना है इन सब में, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा
4 एक्स और एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 3 इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4 में 3 से 4 3 12 एक्स में एक्स से 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 1 में इसे गुना करेंगे तो -4 एक्स। चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये बराबर है, कट जाएगा, बराबर है, कट जाएगा आपका। तो बच कितना गया, तो यहाँ पर -10 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। अब +4 अब +2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा +6 एक्स। लास्ट में ये बच गया आपका 2 तो +2। ठीक है, अब फिर से इसको हम लोग जांच कर लेना है। तो इसको हम लोग जांच करेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि ये वाला जो आया आपका ये भागफल है, ये जो बच गया वह शेष है, ये अंदर वाला है आपका भाज्य है, और जिसे हम लोग भाग दे रहे थे वह भाजक है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाज्य हम लोग लिख लेंगे, भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य है आपका यहाँ पर, भाज्य नहीं भाजक यहाँ दिया है, भाजक यहाँ पे है, तो लिखिए x के पावर 2 + 3x + 1। अब भागफल इतना है यहाँ पे है, तो भागफल लिख दीजिए 3x स्क्वायर -4x, अब प्लस शेष यहाँ पे लिख दीजिए 2x स्क्वायर + 6x + 2। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x³। अब 3 से गुना करेंगे इन दोनों में, तो इसमें गुना करेंगे तो +9x के पावर 3, इसमें गुना करेंगे तो -12 x में x से x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा +3x स्क्वायर -4x, ये वाला उतार देंगे हम लोग तो +2x स्क्वायर +6x और +2। अब 3x के पावर 4 दूसरा नहीं है तो लिख दीजिए 3x के पावर 4, ये दोनों सेम है तो 9 में से 4 घटा दीजिएगा तो +5x के पावर 3, -12x स्क्वायर +3 स्क्वायर जोड़ेंगे तो -9x स्क्वायर, और -9x स्क्वायर में +2x जोड़ेंगे तो आ जाएगा -7x स्क्वायर। अब -4x और +6x जोड़ेंगे तो आ जाएगा +2x, और लास्ट में बचा कितना है +2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको मिलाएंगे क्या आया है, आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ देखिए 3x के पावर 4 3x के पावर 4 5x³ -7x स्क्वायर -7x स्क्वायर +2x +2 ठीक है, आ गया है। यानी कि ये जो मान आया ये मान किसके बराबर है, तो ये मान भाज्य के बराबर है। तो भाज्य बराबर आ गया भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इसकी हमने जांच कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया है x³ - 3x + 1
और दूसरा दिया एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग भाग करेंगे एक्स के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और डिवाइड करेंगे एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, 2 कम है तो 2 लिख दिए। अब गुना कर लेंगे इन सब में, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 5, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 एक्स के पावर 3, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 2। चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये बराबर है, कट जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी बराबर है, कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, तो माइनस 4x क्यू है और प्लस 3x स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यू, ये बचेगा प्लस 3x प्लस 1। अब इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, यहाँ माइनस है तो माइनस ले दीजिए। एक्स के पावर 3 है, यहाँ भी एक्स के पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है अंक में, तो कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब एक्स इसमें गुना करेंगे -1 से, तो जाएगा माइनस एक्स क्यू, ये माइनस माइनस प्लस 3x, इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1। चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये बराबर है, कट जाएगा, ये बराबर है, कट जाएगा। अब +1 अब +1, तो हो जाएगा, हो गया आपका +2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आ गया भागफल, और ये आ गया आपका शेष, 2 आ गया शेष, और ये आपका भाजक है। ठीक है, और बीच वाला तो जान ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये क्या है, भाज्य है। अब इसके सत्यता की हम लोग जांच कर लेंगे, तो इसके सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। फार्मूला आपको मालूम है, क्या होता है फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाज्य को लिखेंगे हम लोग, तो भाज्य कितना आया है, तो भाज्य है यहाँ पर, भाज्य नहीं भाजक, एक्स के पावर 3 एक्स के पावर यहाँ थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं, फिर लिख लें हम लोग, तो आया है एक्स के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। अब भागफल यहाँ पे है, भागफल आया है एक्स के पावर 2 माइनस 1, और शेष यहाँ पर है 2, शेष 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे एक्स क्यू से, इसमें गुना करिए, एक्स में गुना करें तो एक्स के पावर 5 -1 गुना करेंगे तो एक्स के पावर -3, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 एक्स के पावर 2 1 3, इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x। अब 1 से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो x के पावर 5, और ये दोनों x के पावर 3 है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा -4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा +1। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये बराबर है आपका, तो आइए हम लोग मिला लेते हैं। तो एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ठीक है, मिल रहा है। तो ये जो है किसके बराबर है, ये आपका बराबर है किसके, तो भाज्य के बराबर है। ठीक है, तो इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। तो हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर 4 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। x के पावर 4, तो जितना पावर उतना शून्यक, पावर 4 तो शून्य की संख्या 4। यदि इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 शून्यक कितना दिया है, ठीक है, √5/3 और दूसरा है -√5/3, यानी कि एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा है। एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग
इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर √5/3 और बीटा बराबर मान लेते हैं -√5/3। अब इसे समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर है √5/3 प्लस बीटा, बीटा का मान इतना है -√5/3। ये डबल चिन्ह है, इसको हम लोग घेर देंगे, प्लस अल्फ़ा √5/3 गुने बीटा, ये है -√5/3। तो ये हो गया आपका x² माइनस √5/3, आई प्लस माइनस हो जाएगा -√5/3, एक छूट गया है इंटू एक्स। अब ये गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और सेम रूट है तो रूट गायब हो जाएगा, तो बच जाएगा 5/3। ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा आपका x² माइनस, घटा दिए तो 0 आ गया, 0 इंटू एक्स माइनस 5/3। तो हो गया आपका x², 0 से गुना करेंगे ये गायब हो जाएगा आपका, तो बचेगा -5/3। अब यहाँ से हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे, तो बटा का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से, तो 3x² माइनस 5 बटा 3, और 3 के इधर बराबर 0 करेंगे तो ये 3 0 के साथ गुना में जाएगा, गुना में जाके 0 हो जाएगा, तो बच गया आपका 3x² माइनस 5। अब ये जो आया है इससे हम लोग को ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, यहाँ पर इसमें हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, इससे हम लोग को इसमें भाग करना है, यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे। तो आइए भाग करते हैं हम लोग इसे। अब हम लोग लिखेंगे अब 3x² माइनस 5 भाग देना है इसमें, यहाँ क्वेश्चन है, लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है, ये डिवाइड करते हैं हम लोग। तो इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, x⁴ x⁴ 4 है, तो रखेंगे x⁴ 2, तो जाएगा 3x⁴, इसमें गुना करेंगे तो जाएगा -10x, नहीं -10x नहीं होगा, गुना करेंगे 5 से इसमें -5x², तो -5x², चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपका 6x⁴, आप प्लस 5 में -2 घटाएंगे तो हो जाएगा +3x², इधर उतार देंगे -10x माइनस 5। अब इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 2 बार में, यहाँ x⁴ 2 है, x⁴ 3 है, एगो कम है तो एक बार में, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 2x से इस दोनों में गुना करना है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x⁴, इसको गुना करेंगे तो -10x। अब ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये बराबर है कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस है बराबर है कट जाएगा।
तो बच कितना गया, तो बच गया आपका 3x² माइनस 5। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो गया। ये 3x² बराबर है तो हम लोग 1 रख देंगे। 1 से गुना करिएगा तो जाएगा 3x² माइनस 5। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया और कट के शेष आ गया 0। तो शेष 0 आ गया है। अब क्या करना है हम लोग, अब ये जो आया है आपका ये वाला, अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें शून्य मिल जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, तो x² प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² और 2x को तोड़ देंगे x प्लस x प्लस 1। अब कॉमन निकालेंगे दो दो करके, तो कॉमन निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो x प्लस 1। इन दोनों में ये कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन, तो बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -1। इसको भी सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1। ठीक है, तो दो अन्य शून्यक, दो अन्य शून्यक कौन कौन से हैं, तो दो अन्य शून्यक हो गया -1 और दूसरा भी -1। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और 4 में कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है, तो gx से हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हल करेंगे, हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, gx से, तो gx क्या है, भाजक। gx से भाग दे रहे हैं तो gx हो गया भाजक। भागफल दिया हुआ है, भागफल कितना है, तो x माइनस 2। शेष दिया है, शेष कितना है, तो शेष दिया है -2x प्लस 4। ठीक है, -2x प्लस 4। तो ये जो बच गया यहाँ पर ये क्या है, तो ये है आपका भाज्य। तो भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य दिया है आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग को अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो भाज्य दिया है यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो भाजक को हम लोग क्या करते हैं, भाजक को रहने देते हैं, ऐसे ही लिख के चलते हैं, भाजक गुने भागफल। तो भागफल यहाँ दिया हुआ है तो भागफल लिख लीजिए x माइनस 2 जोड़ शेष यहाँ दिया हुआ है, तो -2x प्लस 4, डबल चिन्ह है, घेर देंगे। तो ये हो गया आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक इंटू x माइनस 2, प्लस से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2x माइनस 2x प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग शेष को इधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस 2, इसको इधर भेजेंगे, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, बराबर बच गया भाजक गुने एक्स माइनस 2। तो एक्स क्यू माइनस 3x² एक्स और 2x तो हो जाएगा 3x, और प्लस 2 और -4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, बराबर आ गया भाज्य गुने x माइनस 2, भाज्य गुने x माइनस 2। अब अगर हम भाज्य को यहीं रहने दें, ठीक है, इधर है आपका x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और ये गुना में है, इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा भाग में x माइनस 2। तो भाज्य फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसमें x माइनस 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग भाग करते हैं x माइनस 2 से। तो लिख देंगे अब भाग करना है x माइनस 2 से, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। तो इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है यहाँ x है, x के पावर 3 है, 2 कम है तो लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x²। चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, से बराबर है, कट जाएगा। अब ये हो गया आपका -3x² में प्लस 2x² जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस x²। अब इधर उतार देंगे प्लस 3x और -2। अब इसके पहले से और इसके पहले से मतलब है यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ x है, यहाँ x के पावर 2 है, 1 कम है तो 1 लिख दीजिए। अब गुना करिए तो इसमें x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -x के पावर 2, इसमें गुना करेंगे आएगा तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। तो -3x में से -2x घटा देंगे तो आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 आ गया आपका x माइनस 2। अब यहाँ पर इसको और इसको हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो यहाँ पर हम +1 रख देंगे, तो +1 रखने के बाद हो जाएगा x माइनस 2, तो माइनस प्लस माइनस है तो प्लस, ये बराबर है, कट जाएगा, शेष आ गया 0, ठीक है, शेष आ गया आपका 0। तो हम लोग को भाजक फाइंड करना है, तो ये जो आया ये आपका यही क्या है, भाजक है, ठीक है। तो भाजक बराबर आ गया x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, ठीक है। तो 1 नंबर में दिया है कि घात px बराबर होना चाहिए घात qx के, ठीक है। तो कोई भी ऐसा समीकरण लिख दीजिए, px लिख दीजिए और qx लिख दीजिए, पावर बराबर होना चाहिए, जैसे लिख दिए x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ लिख दीजिए x² प्लस 2, जो मन कर लिखिए, केवल घात बराबर। देखिए तो px का घात कितना है, 2 है, और qx का घात कितना है, 2 है, हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, तो 2 में कह रहा है कि घात qx बराबर होगा घात rx के, तो qx बराबर लिख दीजिए x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 6, rx बराबर लिख दीजिए उसी तरह x के पावर 4 प्लस 1। यहाँ qx का घात x के पावर 4 है और rx का घात x के पावर 4 है। तीसरा कह रहा है कि घात rx बराबर होना चाहिए 0, तो rx बराबर लिख दीजिए 2,
तो आर एक्स बराबर 2 लिख दिए। यहाँ 84 नहीं है तो 84 का घात कितना हो गया, 0 हो गया।